हम रिश्तों को मीठा मधुर रख सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर हम जो आपस में तनाव पाल लेते हैं, दूरियां पाल लेते हैं, खींचतान कर लेते हैं, ना बाबा ना। मैं देखा करता हूं प्रायकर हर घर में गणेश जी का चित्र होता है ना, गणपति बप्पा मोरिया। और लोग गणपति का चित्र, गणपति की पूजा, गणपति की तस्वीर या गणपति की मूर्ति अपनी दुकान या घर में रखते हैं। आओ, जब हम पारिवारिक प्रेम की बात करते हैं तो यहीं से मैं बात की शुरुआत करूंगा। और गणपति, चलो सामने लाओ गणपति जी का चेहरा। नंबर 1, उनका माथा छोटा है कि बड़ा है? बोलो बोलो, बड़ा है। गणपति का बड़ा सिर, जो हमारे घर में गणपति की तस्वीर लगी है ना, गणपति का बड़ा सिर हमें कहता है अपनी सोच को हमेशा, बोलो बोलो बोलो, गणपति जी के सिर से सीखो, माथे से सीखो और जीवन का विवेक प्राप्त करो। आखिर गणपति जी का माथा इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि वो हमें घर में बैठकर जीवन का पाठ पढ़ा रहे हैं। बेटा, अपना दिमाग हमेशा, अपनी सोच हमेशा बड़ी रखो। हाँ, गणपति जी की एक और बड़ी चीज है। क्या? हिला लो हिला लो हिला लो। क्या है गणपति के? कान। ये हमें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। बेटा, मेरे बड़े कान भी तुम्हें जीवन की प्रेरणा दे रहे हैं। और बड़े कान कहते हैं घर में सुनो ज्यादा और बोलो कम। गणपति जी की एक चीज और बड़ी है, जरा बताओ तो। क्या है? पेट। गणपति का क्या है? पेट बड़ा है। और गणपति का बड़ा पेट हमें कहता है बातों को पचाने की। क्या डालो? इसने कहा, आपने झट से नड़न को बोल दिया। नड़न ने कहा, आपने देवरानी को बोल दिया। आपकी छोटी छोटी बातें जो आप तो ये सोचते हैं ऐसा करके मैं उससे प्रेम बढ़ा रही हूँ, आप प्रेम नहीं बढ़ा रहे हैं, आप घर में कलह करने का वातावरण खड़ा कर रहे हैं। मेरे भाई, घर में लगाना है तो बाग लगाना। क्या लगाना? मुंह से बोलो। क्या लगाना? बाग लगाना। कभी आग लगाने का काम मत करना। मुंबई की घटना है जब आतंकवादी हमला हुआ था नवंबर महीने में, और जिस समय ताज होटल धू धू आग से जल रही थी। किसी भी व्यक्ति की, उसके परिवार में भूमिका क्या होनी चाहिए, मैं इस घटना के साथ आप लोगों को जीवन का पाठ पढ़ा रहा हूं। जब ताज होटल धू धू जल रही थी, चारों ओर से दमकलों का और तो और हेलीकॉप्टरों से ऊपर से पानी डाला जा रहा था ताकि आतंकवादियों के द्वारा लगाई गई उस आग को बुझाया जा सके। लेकिन लोगों ने देखा, उसी दौरान, संयोग से हम भी मुंबई में थे, और उसी दौरान एक चिड़िया आई। कौन आई? चिड़िया आई। और लोगों ने देखा कि वो चिड़िया ताज होटल के ऊपर उड़ रही है। गई, पास में ही समुद्र था, वहां पर जाती है और जाकर के जो समुद्र का पानी है उसमें से 4 बूंद अपने चोंच में भरती है, वापस आती है ताज होटल पर और अपनी 4 बूंद गिराती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। हर बार क्या लाती है? 4 बूंद पानी लाती है। 4-4 बूंद पानी उस पर डाल रही है। एक और से पानी की बौछारें चल रही है और उधर से वो 4-4 बूंद पानी डाल रही है। कोई 25 बार ये काम किया और धीरे धीरे उसके पंख भी कमजोर होने लग गए। बार बार आग से पास आने के कारण उसके पंख झुलसने लग गए। थकी हारी चिड़िया एक मुंडेर पर आकर, एक दीवार के मुंडेर पर आकर बैठ गई। और तभी पर वहां पर खड़े हुए लोगों ने चिड़िया से पूछा, अरे भाई चिड़िया रानी, हम देख रहे थे तुम बार बार समुद्र में जा रही थी, पानी भर भर के यहां 2-2 बूंद डाल रही थी, अरे क्या कर रही थी ये तुम? उसने कहा, भाई साहब एक बात बताओ, अगर कहीं आग लगी हो और पानी डाला जा रहा हो तो आप ही बताओ किसके लिए डाला जा रहा होगा? आग को बुझाने के लिए, सीधी सादी बात है। तो चिड़िया ने कहा, अरे नादान इंसानों, मैं तो अपने चोंच में पानी भर भर आतंकवाद के द्वारा लगाई गई आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। लोगों ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, नाहक चिड़िया, तू तो बिल्कुल ही नादान निकली रे। अरे इधर जब दमकलों का पानी डाला जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनों से पानी डाले जा रहा है, तब भी आग नहीं बुझ रही। क्या तेरे 2 बूंद पानी डालने से आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने गौरव के साथ कहा, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तो मैं भी जानती हूं, मेरे 4 बूंद पानी गिराने से आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन एक दिन इतिहास लिखा जाएगा।
एक दिन क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, अपना मुंह खोलो। और अगर भगवान ने आपको हाथ दिए ना तो चिड़िया के सम्मान में ताली जरूर बजा लेना, ताकि आपके घर में भी ऐसे ही विवेक की दृष्टि पैदा हो सके। तब उस महान चिड़िया ने उन इंसानों को जीवन का पाठ पढ़ाते हुए कहा, तुम मुझे क्या बताते हो कि 4 बूंद पानी डालने से आग नहीं बुझेगी? सच्चाई तो यह है, मैं खुद जानती हूं कि मेरे पानी की बूंदें डालने से आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन इतना याद रखना, एक दिन इतिहास लिखा जाएगा, तब 2 लोगों की लिस्ट बनेगी। आग लगाने वाले कौन थे, आग बुझाने वाले कौन थे? मैं गौरव करूंगी, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। बस मेरा नाम कभी भी तुम लोगों की तरह आग लगाने वालों में नहीं आएगा। और मैं इस चिड़िया के द्वारा आप सब लोगों को पारिवारिक प्रेम के जीवन की सीख देते हुए अनुरोध कर रहा हूं, हर कोई व्यक्ति अपने घर में वो चिड़िया वाला काम जरूर करे, 4 बूंद प्रेम की। किसकी? बोल लो किसकी, जोर से बोल लो किसकी? प्रेम की 4 बूंद जरूर डाल ले, उदारता की 4 बूंद जरूर डाल ले, मर्यादा की 4 बूंद जरूर डाल ले, एक दूसरे के समर्पण की 4 बूंद जरूर डाल ले। अरे मेरे भाई, कहानियां तो भारत में 2 ही चली, जिन कहानियों ने पूरे देश के घर घर में अपना राज किया। और इतिहास की वो 2 कहानियां, नंबर 1 जिसे हम रामायण के नाम से आदर्श रूप में मानते हैं, और नंबर 2, अब बोलो आप दूसरी कहानी का नाम। अगर रामायण पहली कहानी भारत की है तो भारत की दूसरी कहानी कौन सी चली? महाभारत की कहानी। मैं आपको बता दूं, ये भारत की कहानियां, जिसे हम एक महाभारत कहते हैं और एक को हम रामायण कहते हैं, ये केवल कहानियां नहीं, हम सब लोगों के घर परिवार में जीने के लिए दिए गए आदर्श घटनाएं हैं। दोनों ही परिवार की कहानियां हैं, दिमाग में लो, दोनों ही परिवार की कहानियां हैं। नंबर 2, दोनों ही भाई भाई की कहानियां हैं। नंबर 3, दोनों ही राजपाट की कहानियां हैं। इसमें भी राजपाट से सारी घटना जुड़ी हुई है, उसमें भी जुड़ी हुई है। यहां भी भाई भाई की कहानी, वहां भी भाई भाई की कहानी, यहां भी राजवंश की कहानी, वहां भी राजवंश की कहानी। फर्क इतना सा है, रामायण इसलिए रामायण बन गई क्योंकि वहां पर भाई भाई के लिए लुटा रहा है। शब्द पकड़ना, मेरे शब्द को जीवन भर आप अपनी झोली में डालकर रखना। शब्द दोनों ही में लूट का ही उपयोग कर रहा हूं, पर इसका प्रयोग का फर्क देखिएगा। रामायण इसलिए रामायण बन गई और पूरी धरती के लिए आदर्श बन गई क्योंकि भाई भाई के लिए, जोर से बोलो, भाई भाई के लिए लुटा रहा है। वो कहते हैं तुम राजा बन, वो कहते हैं नहीं तू राजा बन। राम कहते हैं भरत तुम राजा बनोगे, भरत कहते हैं ना 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 ना, आपका राज चलेगा। क्या दुनिया के इतिहास में इससे महान कोई घटना हुई होगी कि जब एक भाई अपने बड़े भाई को, किसे कहते हैं बड़े भाई को दिए जाने वाला सम्मान, हर व्यक्ति को अपने परिवार में इस घटना को आदर्श मानकर अपने बड़े भाई के साथ मान मर्यादा और कान कायदा और इज्जत का विवेक रखना चाहिए कि बड़े भाई का मान सम्मान और गौरव कैसा होता है। यह हमारे भारत के इतिहास की वो महान कहानी है। क्या कभी दुनिया सोच सकती है? अरे दुनिया आइंस्टीन को पैदा कर सकती है, दुनिया सिकंदर को पैदा कर सकती है, पर दुनिया भारत के भरत को पैदा नहीं कर सकती। ये केवल भारत पैदा कर सकता है। जब एक छोटा भाई, एक बार दिमाग में लो, अपने बड़े भाई के प्रति सम्मान की भावना पैदा करते हुए दिमाग में लो और अपने हाथ पर एक बार उस घटना को खुद के साथ जीवित होने दो कि मैं भरत की जगह हूं और मेरा बड़ा भाई राम की जगह है। क्या कहा मैंने? मैं किसकी जगह? भरत की जगह हूं और मेरा बड़ा भाई राम की जगह है। लाओ ना एक और अपना हाथ ऊपर और लो अपने बड़े भाई को राम तुल्य मानकर एक बार उसके चरण पादुका को सिर पर रखकर एहसास करो ये मेरे भाई के चरण हैं। किसके चरण? भाई के चरण है, मेरे बड़े भाई के चरण है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपन जिस कुल और वंश में पैदा हुए हैं ना, वहां तो जन्म से ये सीख अपन को दी गई है, बड़ा भाई केवल भाई नहीं होता, वो पिता से भी बढ़कर होता है। इसलिए उसे मान सम्मान देने में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। मैं बता रहा हूं इतिहास की 2 कहानियां, एक है रामायण की कहानी, राजवंश की कहानी, भाई भाई की कहानी, राजपाट की कहानी। फर्क केवल एक लाइन का है, रामायण में भाई भाई के लिए लुटा रहा है। हाथ कर लो ना यूं एक बार। आदत नहीं है, मुझे पता है आपकी यूं वाली आदत है, आज आदत डाल लो, काम आएगी। जिंदगी में कभी आप भाई भाई जुदा ना हो पाएंगे अगर ये एक आदत आपने जीवन में डालकर रखी। भाई भाई के लिए बोलो बोलो थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है ना। भाई भाई के लिए, कोई हाथ रह ना जाए। भाई भाई के लिए
लुटा रहा है। जरा बताओ, जब भाई भाई के लिए लुटा रहा है तो उस कहानी का नाम क्या हुआ? रामायण हो गया। महाभारत और कुछ नहीं, रामायण का बिल्कुल उल्टा है। महाभारत रामायण, रामायण में भाई भाई के लिए लुटा रहा है और महाभारत में भाई भाई को लूट रहा है। बस इस एक फर्क ने रामायण को दुनिया का आदर्श बना दिया और महाभारत को हर आदमी घर के बाहर देखना पसंद करता है। समझ में आई? समझ में आई? जीवन का विवेक मिला कि घर में रहो ना तो अपने मुख की तरह रहो। घर में कैसे रहो? जैसे मुंह है, हर चीज मुंह में लेता है लेकिन अपने पास नहीं रखता, आगे बढ़ा देता है। आप अगर घर में पिता हैं कि दादा हैं कि बड़े भाई हैं तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अपने घर के माहौल को पॉजिटिव बनाने के लिए सब कुछ अपने पास रखने की कोशिश मत कीजिए। आप तो वो मुंह बनिए जो लेता तो है पर आगे बढ़ा देता है, खुद के पास कुछ भी नहीं रखता।